ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 17 है। प्रथम अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है। इसके 25 सूत्र हमने पूरे किए। पिछले प्रसंग में ज्योति शब्द ब्रह्म का वाची है। ज्योति ब्रह्म का नाम है। ये प्रसंग चलाया है। इस प्रसंग में हमने पीछे 25वें सूत्र को समझने का प्रयत्न किया है। छंदो अभिधानात् न इति चेत न तथा चेतो अर्पण निगदात् तथा ही दर्शनम। इस सूत्र के भाष्य में किसी को कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, राजगोपाल जी। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ पर जो वाक्य के खंड है चेतोर्पण निगदात् जी, इसको क्या करें? चेता का मतलब है मन। तो षष्ठी विभक्ति में मन को अर्पण करने का वर्णन शास्त्र में होने से, तो मन को अर्पण करना है। कहाँ अर्पण करना? ईश्वर में अर्पण करना। अथवा यूं कहिए, मन को ईश्वर में लगाने का वर्णन शास्त्र में होने से। जी अजीत जी। स्वामी जी नमस्ते। जी जी, इसमें जो यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ स्वामी जी, एक बार क्लियर चाहता हूँ। जैसे 19 दिया कि 19 मुख इसमें आया वर्णन में कि 18 तो हमने वहां पर पढ़ा था योग दर्शन में, और इसमें 19 दिया है, तो इसमें क्या भेद है स्वामी जी? आप ये कहना चाह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं, 19 कैसे दिया है? जी जी जी। तो हमारे देश के, भारत देश के मंत्री लोगों को जानते हैं आप? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं, जी। विभाग तो ज्यादा है और मंत्री कम हैं। मंत्री तो कम हैं लेकिन विभाग बहुत अधिक है। तो एक व्यक्ति को 2 विभाग दे दिया जाए तो संख्या के रूप में गिनेंगे तो जितने विभाग हैं उतने ही गिनेंगे ना। तो ऐसे ही तत्व तो 18 है, लेकिन जब उसकी गणना करते हैं तो यहाँ पर 19 बन जाते हैं। कैसे 19 बनते हैं? अंतःकरण चतुष्टय बोला जाता है। अंतःकरण में 4 तत्व है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो 4 हो गए ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन भी बोला है और चित्त भी बोला है। मन ही चित्त है, चित्त ही मन है, लेकिन 2 संख्या, 2 वस्तु मान करके वहां बोला है। तो मन का कार्य अलग है, चित्त का कार्य अलग है, दोनों का विभाग अलग अलग है। इसलिए 4 हो गए तो 19 हो जाएंगी संख्या। समझ में आ गया आपको? ठीक आ गया स्वामी जी। जी। दूसरा एक प्रश्न है स्वामी जी, दूसरा एक प्रश्न है। बोलिए। स्वामी जी, दूसरा जो ये 4 पाद कल बताए हैं पिछले में, तो उसमें तीसरे पाद को थोड़ा सा और हम एक बार क्लियर होना चाहते हैं। एक बार पढ़ भी लिया, सुन भी लिया,
एक बार तीसरा पाद को और बता दीजिए स्वामी। क्या आपने पढ़ा है, क्या समझा आपने, क्या नहीं समझ में आया वो पहले बताएं, फिर मैं बताऊंगा। नहीं, जैसे गायत्री के 4 पाद आपने ब्रह्म के साथ में जोड़ करके बताया कि पहले पाद में ये है, दूसरे पाद में है, तीसरे पाद में जो उसमें जीवात्मा आनंद को प्राप्त करता है, शरीर से अलग होता है, तो वो चीजें थोड़ी सी और क्लियर करना चाहते हैं। सुसुप्ति की अवस्था में जब हम स्वप्न में जाते हैं और वहां कहते हैं कि हमें अच्छी नींद आई, जैसे उपनिषदों में पढ़ा मैं, और फिर उसके बाद में कि अच्छी नींद किसको आई, कौन कह रहा, तो यहाँ थोड़ी भ्रांति है, उसको क्लियर चाहते हैं। नहीं, अच्छी नींद किसको आई है, और तो शरीर को अच्छी नींद आती है, इंद्रियों को अच्छी नींद आती है, आत्मा तो सोता नहीं है। ये तो एक स्थिति है। अब इसमें क्या पूछना है आपको? ये तो पहले भी आपने पूछा होगा और मैंने उत्तर भी दिया होगा, या आप में से किसी और ने पूछा होगा जब उपनिषद को पढ़ रहे थे। तो जीवात्मा सोता नहीं है, तो फिर सोता कौन है? तो जो यंत्र है, जो यंत्र होते हैं उनको विराम दिया जाता है। तो हम जागृत अवस्था में इंद्रियों से जो भी कार्य करते रहते हैं, और वो कार्य सब कर करके इंद्रियां थक जाती हैं, शरीर भी थक जाता है। तो शरीर को और इंद्रियों को विश्राम देने के लिए निद्रा होती है। बस हो गया, आपको बता दिया मैंने। अब इसमें क्या पूछना है आपको? जी स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? 25वें सूत्र में किसी कोई प्रश्न है? वेद प्रिया जी। स्वामी जी, ये 4 पादों के बारे में जो है, इसमें पुस्तक में की भाषा थोड़ी क्लिष्ट है। हमने आपकी ऑडियो सुना, पर ऑडियो में स्वामी जी वो पूरा नहीं है। मांडुक्योपनिषद के 2 ही भाग दिए हुए हैं, पूरे नहीं है उसमें। पूरे नहीं है? अच्छा, तो क्या आपको सुनना है इसमें? स्वामी जी, जो ऑडियो में 2 पादों के बारे में तो आपने बताया, उसके बाद ऑडियो नहीं अवेलेबल है उसमें, जो आपने भेजा है PDF। और इसमें हमें जो सुषुप्ति है, सुषुप्ति अवस्था है, उसमें ईश्वर के बारे में जो पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं, तो वो सारी भाषा थोड़ी क्लिष्ट लग रही है, समझ में नहीं आ रही है। हाँ जी, इसमें हम देख रहे हैं ना, उपनिषद वाले पुस्तक की बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो इसमें ये जो बोला है सुषुप्त स्थान को, सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एव आनंदमयो ही आनंदभुक् चेतोमुखः प्राज्यः तृतीय पादः। इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया वो पूछेंगे तो वो मैं बता दूंगा। स्वामी जी, जैसे हमने इसके पहले 2 में पढ़ा, स्वप्न में, और इन दोनों में हम जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के बारे में क्या स्थिति होती है, वो स्थिति ये समझ में नहीं आ रही है। जैसे सुषुप्ति स्थान एकीभूत क्या होता है, प्रज्ञान घन क्या होता है, आपने बोला पढ़कर आना, तो उसमें ऑडियो में नहीं है। अच्छा ठीक है, ऑडियो में नहीं है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो पहला पाद, दूसरा पाद समझ में आ गया आपको? हाँ जी। अब तीसरा पाद है तृतीय पाद कहा करके सुषुप्त स्थान को बोला है। ये चारों जो है ये जीवात्मा को ध्यान में रख कर के बोला जा रहा है, लेकिन साथ में परमात्मा ब्रह्म भी जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से ब्रह्म को कहना चाहते हैं। अगर इन चारों को जीवात्मा परक भी अर्थ किया जाता है, पर यहाँ ब्रह्म परक अर्थ किया जा रहा है। तो यहाँ पर कहा सुषुप्त स्थान। एक तो जागृत स्थान होता है। अगर जागृत स्थान ब्रह्म का अगर देखते हैं तो ये जो सृष्टि है ये जागृत स्थान है ब्रह्म का। और प्रलय स्थान जो होता है वो सुषुप्ति स्थान होता है। और प्रलय और जागृत का जो बीच का स्थान होता है वो स्वप्न स्थान होता है परमात्मा का। जैसे सृष्टि बिगड़ने लग रही है, एकदम तुरंत ब्लास्ट तो होता नहीं है, सृष्टि भी तुरंत नहीं बनती है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे सृष्टि बनती है, तो धीरे धीरे ही प्रलय होता है। तो जब प्रलय होने लग रहा होता है, अभी प्रलय पूरा नहीं हुआ पर प्रलय प्रारंभ हो गया, वो परमात्मा का स्वप्न स्थान है। और सुषुप्त स्थान जो है वो प्रलय अवस्था, जब पूरा प्रलय हो गया तो परमात्मा का
सृष्टि को ध्यान में रख करके वो सुषुप्ति स्थान होता है, उसी को यहाँ पर स्पष्ट किया है। सुषुप्त स्थान वो क्या है? एकीभूतः। एकीभूत का मतलब है पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो कारण में विलीन हो गया है। एकीभूत का मतलब है कार्य पदार्थ सब मिल करके जो अलग अलग थे वो कार्य पदार्थ सब एक स्थान पर आकर के समेट आ गया उनको, यानी कारण रूप में आना ही एकीभूत है। और प्रज्ञान घन, प्रज्ञान घन वहां पर प्रज्ञा स्वरूप ही है, परमात्मा जो है बस केवल ज्ञान स्वरूप में विराजमान है, अर्थात उसकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। किस रूप में? सृष्टि को बनाने के रूप में, सृष्टि को चलाने के रूप में उसकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। यह है प्रज्ञान घन। फिर कहा है आनंदमय, बस वो केवल आनंद स्वरूप है, आनंद भुक और आनंद का अनुभव करता है परमात्मा। रसेन तृप्ता, वो रस से तृप्त है अर्थात आनंद का अनुभव करता है। चेतो मुखा, केवल ज्ञान ही उसका मुख है। चेतः, ज्ञान ही उसका मुख है, ज्ञानवान है, इसका तात्पर्य है। प्राज्य, और वो प्राज्य स्वरूप है। ये तृतीय पाद है। और जब चौथे पाद की चर्चा कर रहे हैं, न अंतः प्रज्ञम न बहिप्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, तो ये जो चर्चा है ये मुक्ति की अवस्था, जैसे जीवात्मा मुक्ति में जाता है तो जीवात्मा परक अर्थ करेंगे तो जीवात्मा जो है यहाँ पर न अंतःप्रज्ञ होता है न बहिप्रज्ञ होता है। ऐसे परमात्मा के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर न अंतःप्रज्ञ है और न बहिप्रज्ञ है। जब मुक्त आत्मा मुक्ति का अनुभव कर रहा होता है, परमात्मा का आनंद का अनुभव कर रहा होता है, तो परमात्मा जब मुक्ति में रहने वाले मुक्तात्मा को जब आनंद दे रहा होता है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखेंगे तो ना तो वो अंतःप्रज्ञ है परमात्मा और न बहिप्रज्ञ है, अर्थात मुक्तात्मा की दृष्टि से परमात्मा वहाँ पर न तो बाह्य प्रज्ञ है, बाहर का काम नहीं कर रहा है, और न अंतःप्रज्ञ है, न अंदर का कोई काम चल रहा है वहाँ पर, स्वप्नावस्था वाली स्थिति। न उभयत प्रज्ञम, दोनों ही स्थितियाँ नहीं है परमात्मा की वहाँ पर। न प्रज्ञान घनम, वहाँ कोई एक ही भूत जैसे प्रलय अवस्था की स्थिति जो दिखाई वहाँ पर तृतीय में, वो प्रज्ञान घन भी नहीं है। न प्रज्ञम, न केवल प्रज्ञ है और न अप्रज्ञ है, न प्रज्ञ माना जाएगा न अप्रज्ञ माना जाएगा। अदृष्टम, वो परमात्मा अदृष्ट है, अब इंद्रिय गोचरों से सर्वथा पृथक है, उसको नहीं देखा जा सकता, इंद्रियां ही नहीं है तो अदृष्ट हो गया, इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता मुक्तात्मा के लिए। अव्यवहार्यम, अब परमात्मा का उस रूप में व्यवहार नहीं कर होता है वहाँ पर। मुक्ति के काल में सृष्टि करता, परमात्मा सृष्टि करता है, इस तरह का व्यवहार नहीं होता वहाँ पर। प्रलय करता है, इस तरह का व्यवहार नहीं होता है जीवात्मा के लिए, अव्यवहार्य है। अग्राह्यम, वो ग्रहण करने योग्य भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि ग्राह्य तो मुक्त बद्धात्मा के लिए होता है, वो तो ग्रहण किया हुआ है वहाँ पर, मुक्तात्मा के लिए अग्राह्य हो, इस रूप में देखना है आपको। फिर कहा है अलक्षणम, अब उसका कोई लक्षण भी नहीं है वहाँ पर, केवल आनंद स्वरूप है, अब लक्षणों की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि के काल में लक्षणों की आवश्यकता होती है, परमात्मा के अलग अलग लक्षण है, सृष्टि करता है, विनाश करता है, तो जो जितने भी लक्षण है परमात्मा के वो बद्धात्माओं के लिए होता है, मुक्तात्मा के लिए वो अलक्षण है। अचिंत्यम, चिंतनीय भी नहीं है, जीवात्मा मुक्तात्मा वहाँ परमात्मा का कोई चिंतन नहीं करता, वहाँ पर अचिंत्य है, वहाँ पर साक्षात है, प्रत्यक्ष है। अव्यपदेशम, बताने योग्य भी नहीं है। एकात्म प्रत्ययसारम, बस एक आत्मा अर्थात मात्र चेतन स्वरूप ही है। प्रपंचोपशमम, वहाँ प्रपंच ही नहीं है, प्रपंच का उपशम हुआ है, अर्थात प्रपंच संसार वहाँ नहीं है उसके लिए, मुक्तात्मा के लिए। शांतम, वो केवल एकदम शांत समुद्र की तरह एकदम शांत है जीवात्मा के लिए। शिवम, बस कल्याण करने वाला है, अर्थात
वो स्वयं अपने आप में परमात्मा शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है मुक्तात्मा के लिए। अद्वैतम, एक ही है परमात्मा, द्वैत नहीं है वहां पर। चतुर्थम मन्यन्ते, और ऐसे मुक्तात्मा की दृष्टि से परमात्मा का जो स्वरूप है वो चतुर्थम मन्यन्ते, वो चौथा पाद के रूप में योगी लोग स्वीकार करते हैं। स आत्मा स विज्ञेय, वही यथार्थ रूप में निश्चल आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। 26वें सूत्र की भूमिका। यदि केनचित् उच्येत अत्रत्यं गायत्री छंदो वर्णनम अन्यत्र मांडुक्योपनिषदि निर्दिष्टेन ब्रह्म वर्णनेन बलात् समानीक्रियते। यदि केनचित् उच्येत, यदि कोई आक्षेप करता, प्रश्न करता, उच्येता कहे, क्या? अत्रत्यम गायत्री छंदो वर्णनम, यहाँ ये जो छांदोग्य उपनिषद में गायत्री छंद का जो वर्णन है वह वर्णन अन्यत्र दूसरे स्थान पर कहा मांडुक्योपनिषदि, मांडुक्योपनिषद में जो वर्णन है, तो यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में गायत्री छंद का जो वर्णन है और अन्यत्र मांडुकोपनिषद में जो निर्देश किया है ब्रह्म का वर्णन, उस वर्णन के साथ इस छांदोग्य उपनिषद का जो वर्णन है उसको बलात्, जबरदस्ती, समानीक्रियते, उस मांडुकोपनिषद के ब्रह्म के वर्णन के साथ बलपूर्वक उसके साथ समानता दिखाया जा रहा है आपके द्वारा। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अर्थात छांदोग्य उपनिषद में जो गायत्री छंद का वर्णन है वो ब्रह्म परक नहीं है। उस गायत्री छंद परक उस वर्णन को आप बलपूर्वक मांडुकोपनिषद के साथ जोड़ करके समझाना चाहते हो, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अस्ति तु अत्र प्रत्यक्षम, वास्तव में अत्र यहाँ इस छांदोग्य उपनिषद में प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ही गायत्री छंदो वर्णनम एव, यहाँ पर तो छांदोग्य उपनिषद में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है ये गायत्री छंद का ही वर्णन है। उसको आप बलपूर्वक मांडुकोपनिषद के साथ जोड़ करके ब्रह्म का वर्णन ठहरा रहे हो, ये ठीक नहीं है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अत्र प्रतिविधीयते, प्रश्नकर्ता के इस आक्षेप का प्रतिविधीयते, खंडन किया जा रहा है। प्रश्न समझ में आ गए जी सबको? अब इसका उत्तर देखिए 26वें सूत्र में उत्तर दिया जा रहा है। भूतादि पाद व्यपदेश उपपत्तेश्चैव, भूतादि पाद व्यपदेशोपपत्तेश्चैवम। अलग करेंगे तो भूतादि पाद व्यपदेश उपपत्तेः च एवं, भूतादि पाद व्यपदेश उपपत्तेः च एवं, ये इसका समाधान है। च का मतलब है अथ च, और हम इसका समाधान करना चाहते हैं। क्या? भूतादि पाद व्यपदेशोपपत्तेः एवं, तत्रैव, तत्रैव का मतलब उसी प्रकरण में जहां आपने गायत्री छंद परक ही अर्थ कहना चाह रहे हो, छांदोग्य में, जिस छांदोग्य में जो गायत्री परक वर्णन आप मान रहे हो, तत्रैव उसी वर्णन में भूतादीनि, भूतादीनि उसको खोला है, भूत पृथ्वी शरीर हृदयानि। भूतादीनि का अर्थ है भूत पृथ्वी शरीर हृदयानि। इन चार बातों को लेकर के, इन चारों को पादत्वेन, एक एक पाद के रूप में, व्यपदिश्यन्ते, वहां पर वर्णन किया गया है।
उसी छांदोग्य उपनिषद में जहाँ गायत्री छंद का वर्णन आप कह रहे हो, उसी वर्णन में भूतों को लेकर के एक पाद, पृथ्वी को लेकर के दूसरा पाद, शरीर को लेकर के तीसरा पाद, हृदय को लेकर के चौथा पाद, इस प्रकार से 4 पादों के रूप में वहाँ वर्णन किया गया है। और ये जो चारों पाद हैं, ब्रह्मण खलु भूतादीनि पाद कल्पानि उपपत्तुम शक्यन्ते। तो ये जो 4 पादों की कल्पना वहाँ पर की है, ये ब्रह्म के ही पाद हैं, ब्रह्म के ही पाद के रूप में आप सिद्ध कर सकते हो। नहीं छंदो नाम्न्या गायत्रिया, छंद नामक गायत्री छंद का वो पाद नहीं कह सकते। गायत्री छंद का कोई भूत पाद, पृथ्वी पाद, शरीर पाद, हृदय पाद ऐसे गायत्री छंद के नहीं होते। ये तो ब्रह्म के ही पाद के रूप में वह वर्णन है। एवं अपि, ऐसा ही प्रकृतम, ऐसा ही प्रकरण है वहां पर। ब्रह्म एव गायत्री नामना ज्योतिर्नामना च उपदिश्यते। प्रकृतम ब्रह्म एव, वहां प्रकरण में ब्रह्म का ही वर्णन है। आप गलत ढंग से बोल रहे हो, छंद का वर्णन है। गायत्री नाम से, ज्योति नाम से वहां ब्रह्म का ही वर्णन उपदेश किया गया है, क्योंकि ब्रह्म के ही ये पाद हो सकते हैं, ये परिकल्पना हो सकती है। ब्रह्म का पहला पाद भूत है, ब्रह्म का दूसरा पाद पृथ्वी है, तीसरा पाद शरीर है, चौथा पाद हृदय है। ये ब्रह्म के ही पादों की कल्पना हो सकती है। छंद की ऐसी कल्पना कहीं पर भी नहीं होती है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, 26वें सूत्र का अर्थ। तावानस्य महिमा, पीछे आपने एक श्लोक पढ़ करके आए हैं छांदोग्य का। तावानस्य महिमा लिखिएगा, तावानस्य महिमा। तावानस्य महिमा इस छांदोग्य उपनिषद के, इस छांदोग्य उपनिषद के, इस छांदोग्य उपनिषद के वचन से पूर्व वचनों में, इस छांदोग्य उपनिषद के वचन से पूर्व वचनों में इस छांदोग्य उपनिषद के वचन से पूर्व वचनों में भूत, पृथ्वी, शरीर आदि पदों का, भूत, पृथ्वी, शरीर आदि पदों का, भूत, पृथ्वी, शरीर आदि पदों का उपदेश होने से, भूत, पृथ्वी, शरीर आदि पदों का उपदेश होने से भूत, पृथ्वी, शरीर आदि पदों का उपदेश होने से यह ज्योति नाम वाले ब्रह्म का ही विषय है। यह ज्योति नाम वाले ब्रह्म का ही विषय है। यह ज्योति नाम वाले ब्रह्म का ही विषय है, गायत्री छंद का नहीं। यह ज्योति नाम वाले ब्रह्म का ही विषय है, गायत्री छंद का नहीं। तावानस्य महिमा इस छांदोग्य उपनिषद के वचन से पूर्व वचनों में भूत, पृथ्वी, शरीर आदि पदों का उपदेश होने से यह ज्योति नाम वाले ब्रह्म का ही विषय है, गायत्री छंद का नहीं। शकुंतला जी को क्या पूछना है? हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी, यहाँ पर ये भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय, ये 4 पाद बताए हैं जी। तो इनको हम ये जो जागृत स्थान
सुसुप्ति स्थान, इसके साथ कैसे घटाएंगे? इसके साथ क्यों घटाना चाहते हैं आप? तो आगे के सूत्र में तो इन्हीं को पाद बताया है, पहला पाद। नहीं, इधर उधर जाइएगा, इधर उधर नहीं जाए। प्रसंग ये बता रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद में ये बात कही है, तो छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म को लेकर के घटाओगे ना। और आप पूछ रहे हो जो जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, सुषुप्ति स्थान, ये तो मांडुक्य उपनिषद का है, इसमें क्यों घटाना चाह रहे? अच्छा, जी जी। वो तो मांडुक्योपनिषद में इस प्रसंग में ब्रह्म को बताया गया। यहाँ पर भी मांडुक्योपनिषद में ब्रह्म के 4 पाद बताए, जैसे छांदोग्य उपनिषद में बताया। बस यहाँ इतना ही अर्थ है। अब प्रश्नकर्ता ने बोला है वो गायत्री छंद का ही वर्णन है, ये ब्रह्म का वर्णन नहीं है। तो उसका उत्तर दिया है, यदि गायत्री छंद का वर्णन मानते हो तो गायत्री छंद के वर्णन में पादों को भूत, पृथ्वी, शरीर, हृदय रूपी अंग कोई नहीं बताते किसी भी शास्त्र में छंद के। अगर फिर भी यहाँ बताया गया है तो ये ब्रह्म के ही पाद होंगे, छंद के ऐसे पाद होते नहीं है। बस इतनी बात कही। जी 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 जी, समझ में आ गया जी। जी धन्यवाद। वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये तीसरी लाइन में पाद कल्प अनुपत्तुम, इसका अर्थ क्या था बोले स्वामी जी? कहते हैं भूतादीनि पाद कल्पानि, भूत आदि को पाद के रूप में जो कल्पना किया है, ये कल्पना ब्रह्म के ही उपपत्तुम शक्यन्ते, ब्रह्म के ही सिद्ध हो सकते हैं। उपपत्तुम माने स्वामी जी सिद्ध। अच्छा, हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी। और शक्यन्ते का मतलब सकते हैं, ब्रह्म के ही पाद के रूप में सिद्ध हो सकते हैं। तो हो सकते हैं जो है ये शक्यन्ते का अर्थ है। ठीक हो गया जी, सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूं मैं। 27वां सूत्र। अब पूर्व पक्षी यानी प्रश्नकर्ता फिर प्रश्न उपस्थित करता है और उसका समाधान भी किया जा रहा है इसी 27वें सूत्र में। प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न कर रहा है और समाधाता क्या समाधान कर रहा है, सूत्र के रूप में देखिएगा। उपदेश भेदात न इति चेत, उपदेश भेदान नेति चेन नोभयस्मिन्नप्य विरोधात्। फिर बोलता हूं, उपदेश भेदान नेति चेन नोभयस्मिन्नप्य विरोधात्, ये सूत्र है। अलग करेंगे, उपदेश भेदात न इति चेत न उभयस्मिन् अपि अविरोधात्। उपदेश के भेद से, उपदेश का जो भेद है, अलग अलग प्रकार से उपदेश किया गया है, उस भेद से पता लगता है ब्रह्म नहीं होना चाहिए, प्रश्नकर्ता का कहना है। तो उस उपदेश के भेद से भी कोई अंतर नहीं आता है, वो अलग अलग उपदेशों से एक ही ब्रह्म को कहना चाह रहे हैं, लक्ष्य एक ही है, ये इसका तात्पर्य है। अब भाष्य को समझ लीजिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा उपदेश भेद क्या है और एक ही को कहना चाहते हैं, इसमें विरोध नहीं आता है, क्या है वो आपको भाष्य से समझना है। उपदेश भेदात न इति चेत, गायत्री प्रकरणे तु, गायत्री प्रकरण में तो, जब गायत्री का प्रकरण आया है उस प्रकरण में त्रिपादस्य अमृतम दिवि, त्रिपादस्य अमृतम दिवि, 3 पाद जो है दिलोक में अमृत से भरा हुआ है। ये जो वचन आया है, इस वचन में दिवि शब्द को आपको ध्यान देना है। इति त्रिपादस्य अमृतम दिवि इति, इस वचन में सप्तम्याम उपदेशो अस्ति, सप्तमी विभक्ति में उपदेश किया गया है। सप्तमी विभक्ति किसमें है? दिवि में है। दिवि जो शब्द है ये सप्तमी विभक्ति में है।
तो कहते हैं गायत्री प्रकरण के अंतर्गत जहां त्रिपादस्यामृतम दिवि जो बोला, एतावानस्य महिमा, तो ये तो वेद का है, तावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषा, इस श्लोक में या इस मंत्र में जो एक वचन आया है ना, त्रिपादस्यामृतम दिवि, तो इस वचन में दिवि शब्द द्विलोक में, ये सप्तम विभक्ति में उपदेश किया गया है। और दूसरा जो प्रकरण है वहां पर ज्योतिष प्रकरण, ज्योति के प्रकरण में, गायत्री के प्रकरण में तो सप्तम विभक्ति से निर्देश किया है, और जहां ज्योति का प्रकरण है उस ज्योति के प्रकरण में परो दिवः, वह शब्द आया है परो दिवः। अब दिवः जो शब्द है ये पंचमी विभक्ति में है, दिवः ये पंचमी विभक्ति में होता है। तो इति पंचम्या उपदेश, यह दिवा शब्द से पंचमी का उपदेश है, पंचम्या उपदेश क्रियते, पंचमी विभक्ति में उपदेश किया गया है। तद एवं उपदेश भेदात, इस प्रकार से उपदेश में भेद होने से, एक तो सप्तमी विभक्ति में है और एक पंचमी विभक्ति में, तो उपदेश में भेद हो जाएगा। तो उपदेश के अंदर भेद होने से एकम वस्तु न एकम वस्तु उपलब्ध, एक ही वस्तु के लिए उपदेश नहीं हो सकता, किंतु भिन्न भिन्न में संभवती, भिन्न भिन्न वस्तुओं का ही यहां पर संभव है। इति चेद उच्चेता तर्री, ऐसा अगर कोई प्रश्नकर्ता कहे तो इसका क्या समाधान है आपके पास, ये प्रश्नकर्ता की ओर से है। तो ये सप्तमी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, ये विभक्तियों को भी आपको समझना होगा। सप्तमी विभक्ति कहाँ आता है जी, या कहाँ आती है सप्तमी विभक्ति? जहाँ आधार होता है, आधारो अधिकरणम, जहाँ आधार होता है वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। तो आधार अलग चीज हो गया। और पंचमी विभक्ति कहाँ आती है जी? ध्रुवम अपाय अपादानम, जहाँ अलग होना अर्थ होता है, किसी से किसी को अलग करने अर्थ में पंचमी विभक्ति आती है, अलग करना होता है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से फल गिरता है, तो गिरने वाला अलग है, जिससे गिर रहा है वो अलग है। तो पंचम विभक्ति के आते ही वहाँ अपादान है, अलग हो रहा है, अलग होने को कह रहा होता है वहाँ पर। और जब सप्तम विभक्ति होते तो आधार को कह रहा होता है। तो आधार अलग वस्तु है और जिससे अलग किया जा रहा है वो अलग वस्तु है। तो यहाँ उपदेश अलग अलग है, तो वस्तु एक नहीं होना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो प्रश्नकर्ता यदि ये कहे कि वहाँ विभक्ति से अलग अलग उपदेश किया गया है, विभक्तियों से पता लगता है वहाँ अलग अलग वस्तु है, दिवि अलग वस्तु है, दिलोक में तो दिलोक अलग है, और दिवह ये अलग वस्तु है, अर्थात दिव से अलग हो रहा है वहाँ पर, एक अलग होने अर्थ में है और एक में अर्थ में है, या में या पर अर्थ में। तो उपदेश भी विभक्ति को ध्यान में रखा, विभक्तियों का उपदेश अलग अलग होने से वस्तु एक नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हम कहे तो, ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, तो उत्तर दे रहे हैं ना, नहीं कह सकते आप। उभयस्मिन अपि अविरोधात्, दोनों ही विभक्तियों में कोई विरोध नहीं आता। विभक्ति भले ही अलग अलग हो, वस्तु तो एक ही होगा वहां पर। विभक्ति कितने ही बोलो, क्या दिक्कत है? रामः गच्छति कहा, रामम पश्य कहो, रामः गच्छति राम जा रहा है, रामम पश्य राम को देखो, है तो राम वही है, विभक्ति अलग अलग है तो क्या फर्क पड़ेगा? रामा गच्छति राम जाता है, रामम पश्य राम को देखो, जाने वाला भी वही है और जिसको देखा जा रहा भी वही है। रामेण कृतम, राम ने किया, तो किया तो राम ने ही ना,
रामाय ददाति, राम के लिए देता है। राम से अलग हो गया है, रामात। तो अब रामा कहो, रामम कहो, रामेण कहो, रामाय कहो, रामात कहो, रामस्य कहो, रामे कहो, क्या फर्क पड़ता है विभक्ति कितने ही बदल जाए, लेकिन राम तो एक ही है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं, न उभयस्मिन अपि अविरोधात्, उभयस्मिन दोनों विभक्तियों में, अविरोधात् कोई विरोध नहीं है। नैवम मंतव्यम, विरोध बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। यतो ही, क्योंकि उभयस्मिन दोनों ही विभक्तियों में, पंचम्याम सप्तम्याम, चाहे पंचमी विभक्ति हो या सप्तमी विभक्ति हो, उभयो विभक्तियों हो, दोनों विभक्तियों में, उभयो विभक्तियों वर्णने, दोनों विभक्तियों के द्वारा जो वर्णन किया जा रहा है उस वर्णन में अविरोधेन, अविरोध का मतलब है बिना विरोध के, वस्तु उपलभ्यते, एक ही वस्तु वहां उपलब्ध हो रहा है, न विद्यते, वस्तुओं में कोई भेद नहीं है, वहां पर वस्तु तो एक ही है। सप्तमी विभक्ति से या पंचमी विभक्ति से, दोनों विभक्तियों के अलग अलग होने पर भी वहां वस्तु तो एक ही उपलब्ध हो रही है, वो ब्रह्म है। न विद्यते, ब्रह्म को हटा करके कोई दूसरी वस्तु नहीं आ रही वहां पर। तद यथा, जैसा कि, अब मैं आपको लौकिक उदाहरण देता हूं। भाष्यकार कह रहे हैं, पर्वते मेघ, पर्वत पर बादल है, मेघ कहते हैं बादल को, पर्वते मेघ, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, पर्वते, पर्वत पर बादल है। अगर मैं दूसरा शब्द बोलूं, पर्वतात परो मेघो, पर्वत से परे मेघ है। इति लक्ष्यम न विद्यते, लक्ष्य बादल कोई बदल नहीं रहा है, दोनों स्थितियों में बादल ही बताया जा रहा है। बस केवल पर्वत में बादल बोलो या पर्वत से परे बादल बोलो, क्या फर्क पड़ता है? वस्तु तो बदल नहीं रही ना, बादल को ही तो बताया जा रहा है दोनों वाक्यों से। तत्वम एकमेव तिष्ठति, वहां एक ही तत्व, एक ही वस्तु विराजमान है, बादल, बादल नहीं बदल रहा है। चाहे वो पर्वते मेघा कहो या पर्वतात परो मेघा कहो, कोई अंतर नहीं आएगा, बादल तो दोनों ही अर्थों में बादल ही सिद्ध हो रहा है। तस्मात्, इसीलिए हम कहना चाहते हैं, उभयत्र गायत्री नामना ज्योतिर्नामना च ब्रह्म एव अभिधीयते, दोनों स्थलों पर, चाहे आप गायत्री नाम से बोला जा रहा हो या ज्योति नाम से बोला जा रहा है, ये दोनों ही ब्रह्म को ही बोला जा रहा है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ जी, सूत्र का अर्थ लिखिएगा। पूर्व वचन में सप्तमी, पूर्व वचन में सप्तमी, उत्तर वचन में पंचमी, पूर्व वचन में सप्तमी, उत्तर वचन में पंचमी, विभक्ति का भिन्न भिन्न उपदेश से, विभक्ति का भिन्न भिन्न उपदेश से, पूर्व वचन में सप्तमी, उत्तर वचन में पंचमी, विभक्ति का भिन्न भिन्न उपदेश से ब्रह्म वर्णन नहीं हो सकता, ब्रह्म वर्णन नहीं हो सकता। ब्रह्म वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा कोई कहे तो, ऐसा कोई कहे तो, ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों वचनों में
क्योंकि दोनों वचनों में परस्पर कोई विरोध नहीं होने से। क्योंकि दोनों वचनों में परस्पर कोई विरोध नहीं होने से। क्योंकि दोनों वचनों में परस्पर कोई विरोध नहीं होने से। पूर्व वचन में सप्तमी, उत्तर वचन में पंचमी विभक्ति का भिन्न भिन्न उपदेश से ब्रह्म वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों वचनों में परस्पर कोई विरोध नहीं होने से। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। आगे बढ़ूं। अब आगे कहा जा रहा है इदानीम पूर्वतो विलक्षणस्य भेदोपदेशस्य अपरम उदाहरणम विचार्यते। इदानीम अब पूर्वतो विलक्षणस्य, पहले कहे हुए भेद का जो स्वरूप बताया है, तो पूर्व कहे हुए विलक्षण अर्थात उससे बिल्कुल हट करके भेदोपदेशस्य, जो भेद का उपदेश है, उस भेद के उपदेश का अपरम उदाहरणम, एक अलग प्रकार का उदाहरण विचार्यते, हमारे समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बात चल रही है जी ब्रह्म का, और ज्योति शब्द को लेकर के सारी चर्चा हो रही थी। और इस चर्चा में उपदेश के भेद होने से ब्रह्म नहीं हो सकता, ये जो बोला है, भले ही उपदेश का भेद हो विभक्तियों को लेकर के, पर वो दोनों विभक्ति ब्रह्म के लिए ही कह रही हैं। ये जो 27वें सूत्र में स्पष्ट किया है, इस 27वें सूत्र की अपेक्षा से एक विलक्षण भेदोपदेश को लेकर के, उससे बिल्कुल हट करके विलक्षण वाले भेद के उपदेश को लेकर के अपरम उदाहरण, एक अलग प्रकार का उदाहरण हमारे विचार के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। सूत्र प्राणस्तथानुगमात्, प्राणस्तथानुगमात्, प्राणः तथा अनुगमात्, ये सूत्र है। जैसे पीछे ज्योति को लेकर के, आकाश को लेकर के, अलग अलग शब्दों को लेकर के वो सारे शब्द ब्रह्मवाची है, ये प्रस्तुत किया है। अब 28वें सूत्र में प्राण शब्द को लेकर के प्रस्तुत किया जा रहा है। प्राणः, ये प्राण ब्रह्मवाची है, प्राण शब्द ब्रह्म के लिए आया है। क्यों ब्रह्म के लिए? तथा अनुगमात, वैसा ही अनुगमन होने से, अर्थात ब्रह्म परक ही अर्थ किया गया होने से, ये इसका तात्पर्य है। आइए पहले भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। तथा प्राणः, तथा प्राणः वैसा ही, जैसे ज्योति शब्द ब्रह्मवाची है, तथा वैसा ही प्राणः, प्राण शब्द भी ब्रह्मवाची है। यह है तथा प्राण का अभिप्राय। तद्वद भेदोपदेशेन, तद्वद उस ज्योति शब्द को लेकर के जो भेद का उपदेश दिया है, उसी के समान प्राणो अपि निर्दिष्टः, प्राण का भी निर्देश किया है। कहाँ पर निर्देश किया है, कहाँ वर्णन किया गया है? उपनिषदों में। और ये जो प्राण शब्द है ब्रह्मात्मा अभिप्रेता, वो ब्रह्म के लिए मानना चाहिए, वो प्राण शब्द ब्रह्मवाची मानना चाहिए। कहाँ? क्वचित अध्यात्म ग्रंथे, किसी उपनिषद के अंतर्गत। पूर्वस्मिन् भेद प्रकरणे तु विभक्तेर भेद आसीत्। ये जो 27वां सूत्र में विभक्ति को लेकर के भेद का प्रकरण चलाया है, वहां पर पूर्वस्मिन् भेद प्रकरणे, पहले वाले जो भेद का जो प्रकरण है, उस प्रकरण में विभक्ते भेद आसीत्, विभक्ति का वहां भेद था। कौन सी विभक्ति का?
पंचमी सप्तमी भेदादपि, पंचमी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के भेद से वहां पर प्रकरण चला है। परम पुरुषो ब्रह्मात्मा तु एक एव लक्षिता, भले ही विभक्तियों में भेद हो लेकिन जो परम पुरुष ब्रह्मा है वो एक ही है, ब्रह्म को ही लक्षित करके वो सप्तमी और पंचमी विभक्ति का भेद है वहां पर। अत्र खलु, और यहाँ इस 28वें सूत्र में तो प्राण शब्द प्रयोगस्य, प्राण शब्द का प्रयोग है, प्राण शब्द का प्रयोग किया है। वाक्य भेदात, और प्राण शब्द का जो प्रयोग है वो वाक्यों के भेद से, और क्षेत्र भेदाच, और क्षेत्र के भेद से। ब्रह्मात्मा एको अभिन्नो अभिहिता, और वो ब्रह्मात्मा ही ब्रह्म ही है, वो एक ही है और अभिन्न है, ऐसा अभिहिता वहां पर कहा गया है। भले वहां वाक्यों का भेद आ रहा हो, यहां तो 27वें सूत्र में केवल विभक्ति का भेद आ रहा था, लेकिन यहां पर चाहे वाक्यों का भेद आ रहा हो और क्षेत्र प्रकरण, क्षेत्र का मतलब है प्रकरण, क्षेत्र भेद हो या वाक्यों का भेद हो, तो भी इतना भेद होते हुए भी ब्रह्मात्मा एका अभिन्न अभिहिता, वो ब्रह्मात्मा ही है, वो एक ब्रह्म है, वो अभिन्न एकमात्र ब्रह्म को ही अभिहिता वो कहने वाले वाक्य हैं, वो क्षेत्र हैं, ये इसका तात्पर्य है। इति प्रस्तुयते, ऐसा यहाँ पर प्रसंग में प्रस्तुत किया जा रहा है। वाक्यों का भेद होते हुए भी ब्रह्म को बता रहा है वो, या यूं कि अलग अलग वाक्य होते हुए भी वो अलग अलग वाक्य ब्रह्म को कह रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हुए भी वो अलग अलग क्षेत्र ब्रह्म को कह रहे हैं, उसी को प्रस्तुयते, उसी ब्रह्म को ही यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। कथम इति उच्यते, कैसे ऐसा हो सकता है, इसका समाधान किया जा रहा है। अनुगमात्, अनुगमाद एकस्मिन्नेव वाक्यार्थ संगतत्वाद उपसंहाराच, अनुगमात का मतलब अनुगमन से। अब इस अनुगमन को खोल के समझा रहे हैं। एकस्मिन एव वाक्यार्थ संगतत्वाद, एक ही पदार्थ में वाक्यों का अर्थ संगत होने से, अलग अलग वाक्य क्यों ना हो लेकिन एक ही ब्रह्म के संदर्भ में संगत हो रहे हैं वो सारे वाक्य, और उसी एक ही ब्रह्म का ही यहाँ उपसंहार कर रहे हैं वो सारे अलग अलग वाक्य या अलग अलग क्षेत्र। यहां तक पहुंच गए जी सभी लोग? यहां तक सबको समझ में आ गया? अनीता जी। स्वामी जी, वाक्यार्थ और ये अनुगमन, इस दोबारा अंतिम लाइन को दोबारा समझा दीजिए। सूत्र का वाक्य है अनुगमात, अनुगमात कोला है अनुगमनाद, या अनुगमात को कोला है एकस्मिन एव वाक्यार्थ संगतत्वाद उपसंहाराच। ये जो अलग अलग वाक्य है, ये अलग अलग वाक्य एकस्मिन एव, एक ही ब्रह्म को ही बताने के लिए, वाक्यार्थ संगत, उन सभी वाक्यों का अर्थ संगत एक ही ब्रह्म को ही कहने के कारण से, और वो अलग अलग वाक्य, वो अलग अलग क्षेत्र एक ही ब्रह्म को ही कहने के लिए आए हैं, और उनका उपसंहार भी, उन अलग अलग वाक्यों का जो उपसंहार है, अंतिम परिणति है, वो एक ही ब्रह्म को कहने के लिए आए हैं, चाहे वो अलग अलग वाक्य हो या अलग अलग क्षेत्र हो। ठीक हो गया? अब उदाहरण से समझा रहे हैं। तद यथा इंद्रः प्रतर्दनाय दैवोदासये प्रोवाच। इंद्र जो है, प्रतर्दन नामक व्यक्ति, जो कि दैवोदासये, दैवोदास नामक प्रतर्दन नामक व्यक्ति के लिए इंद्र ने उवाचा या प्रोवाचा उपदेश दिया है। इंद्र एक व्यक्ति मान लीजिएगा आप कल्पना से, और प्रतर्दन नाम है उसका, और वही दैवोदास नामक व्यक्ति है। दैवोदास प्रतर्दन के लिए इंद्र ने प्रोवाचा उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया है? प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयु अमृतम इति उपास्व। तो इंद्र ने क्या उपदेश दिया है प्रतर्दन को? तो कहते हैं प्राणो अस्मि, मैं प्राण स्वरूप हूं।
प्रज्ञात्मा, प्रज्ञात्मा हूँ, प्रज्ञा केवल प्रज्ञा है, केवल बुद्धि है मेरे में, केवल ज्ञान है, तो प्रज्ञा स्वरूप वाला हूँ। तम माम, ऐसे प्रज्ञा स्वरूप वाले, प्राण स्वरूप वाले मुझ आत्मा की, माम मुझको, तम माम उस मुझको, आयुहु मुझको आयु मान करके, अमृतम अमृत मान करके, उपास्व उपासना कर। इंद्र ने प्रतर्दन को उपदेश किया। क्या उपदेश किया? मैं प्राण हूं, मैं प्रज्ञात्मा हूं, ऐसे उस मुझ प्राण को, प्रज्ञात्मा को आयु मान करके, अमृतम मान करके उपासना किया कर, ऐसा उपदेश दिया है। ये एक वाक्य है। अब दूसरा वाक्य, अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्। तो कह रहे हैं अथ खलु, और खलु निश्चित रूप से, प्राण एव, प्राणी ही प्रज्ञात्मा है, प्राण एव प्रज्ञात्मा, प्राण ही प्रज्ञात्मा है। इदम शरीरम प्रगृह्य, ये प्राण रूपी जो प्रज्ञात्मा है, इदम शरीरम परिगृह्य, इस शरीर को ग्रहण करके, उत्थापयति उठाता है। ये दूसरा वाक्य है। अब तीसरा वाक्य को बोला जा रहा है, न वाचम विजिज्ञासीता वक्तारम विद्यात्। न वाचम विजिज्ञासीता, वाणी के बारे में जिज्ञासा मत कर। तुम किसके पीछे दौड़ रहा है? न वाचम विजिज्ञासीता, वाचम का अर्थ है वाणी को, या वाणी को लेकर के, न विजिज्ञासीता, जिज्ञासा मत किया करो। फिर किसकी जिज्ञासा करो? वक्तारम विद्यात्, तुम वक्ता को जानो, बोलने वाले की जिज्ञासा कर। वाणी की जिज्ञासा करके तुमको क्या मिलेगा? बोलने वाले की जिज्ञासा कर। वक्तारम विद्यात्, वक्ता को जानो, वाणी को नहीं। ये तीसरा वाक्य हो गया। स एषा प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत, ये चौथा वाक्य है। स एव, स एषा, वह यह, प्राण एव, वह यह प्राणी ही क्या है? प्रज्ञात्मा, वो प्रज्ञात्मा है। आनंदा, वो आनंद है। अजरह, वो जरा से रहित है। अमृता, वो अमृत है। ये चौथा वाक्य। चार वाक्य हमारे सामने आए। प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयु अमृतम इति उपास्वा, एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, ये दूसरा वाक्य है। न वाचम विजिज्ञासीता वक्तारम विद्यात्, ये तीसरा है। स एषा प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरः अमृतः, ये चौथा वाक्य है। ये सारे के सारे वाक्य कौशितकी ब्राह्मण के हैं। अब भाष्यकार कह रहे हैं अत्र प्राण विषयकानि चत्वारि वाक्यानि, यहाँ ये जो चार वाक्य है, ये चारों वाक्य प्राण के विषय वाले हैं। प्राण विषयकानि, प्राण विषय वाले ये चार वाक्य हैं। तदत्र वाक्य भेदस्य चातुर्विध्यम, क्योंकि ये चारों वाक्य अलग अलग है। तदत्र, यहाँ इन चारों में वाक्य भेदस्य, अलग अलग वाक्यों में भेद है। देखिएगा, प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयु अमृतम इति उपास्व, बिल्कुल अलग वाक्य है। अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, ये बिल्कुल अलग वाक्य है। न वाचम विजिज्ञासीता वक्तारम विद्यात्, ये बिल्कुल अलग प्रकार का वाक्य है। ऐसे चारों अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं। तदत्र वाक्य भेदस्य चातुर्विध्यम, वाक्य अलग अलग होने के कारण से ये चार प्रकार के वाक्य हो गए। चातुर्विध्यम, चार प्रकार के वाक्य। अतच क्षेत्र भेदस्यापि चातुर्विध्यम अस्ति, क्षेत्रों का भी भेद है, प्रकरण भी भेद है। यहाँ पर
पहला वाक्य का अलग प्रकरण है, दूसरे वाक्य का अलग प्रकरण है, तीसरे का अलग प्रकरण है, चौथे का अलग प्रकरण है। क्षेत्र भी भेद है और वाक्य भी भेद है। ये स्वरूप है यहां पर। ये आप सबको समझ में आ रहा है जी? जितना बताया उतना ही समझना है, जो नहीं बताया उसमें बुद्धि नहीं लगानी है। अब कह रहे हैं तत्र प्रत्येकस्मिन् वाक्ये प्रत्येकस्मिंश्च क्षेत्रे प्राणशब्दो भिन्न भिन्न अर्थ को अवभासते। अत्र प्रत्येकस्मिन् वाक्ये, इन चार वाक्यों में, प्रत्येकस्मिंश्च क्षेत्रे, इन चारों क्षेत्रों में प्राण शब्द जो है भिन्न भिन्न अर्थ का, भिन्न भिन्न अर्थ वाला अवभासते प्रतीत होता है। पहले वाक्य में प्राण कौन है वो अलग है, दूसरे वाक्य में प्राण कौन है वो अलग है, तीसरे वाक्य में जो प्राण कौन है वो अलग है, चौथे वाक्य में प्राण कौन है वो अलग है। अस्ति इत्थम भेद व्यपदेश, क्योंकि यहाँ चारों वाक्यों में ये भेद का कथन, भेद का वर्णन है ही है, इसको आप नकार सकते नहीं। वो क्या भेद का वर्णन है, आगे पूरे भाष्य को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए अपने मन को इधर उधर नहीं ले जाना है, जितना पढ़ा है उतना ही समझना है, आपको धैर्य रखना है। समझ में आ रहा है जी आप सबको जितना बताया? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी? हाँ जी, शकुंतला जी को क्या कहना है? हाँ स्वामी जी, ये क्षेत्र नहीं समझ में आया। प्रकरण कहिए, क्षेत्र का मतलब प्रकरण है। तो यहाँ अलग अलग प्रकरण क्या है ये कौशिक के, ब्राह्मण के? अभी आप समझेंगे ना आगे जा करके, आपको इतना ही अब वो क्या क्षेत्र है वो तो अभी बताया नहीं ना, तो केवल इतना समझने, अलग अलग क्षेत्र के हैं, अलग अलग वाक्य हैं, अलग अलग प्रकरण के हैं। प्रकरण भी अलग अलग है, प्रकरण का हो, क्षेत्र का हो, विषय का हो, अलग अलग विषय का हो, अलग अलग क्षेत्र का हो, अलग अलग प्रकरण का हो, एक ही बात है। तो प्रकरण अलग है और वाक्य अलग है। इतना समझाएं आप अब तक। वर्मा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, पदार्थ न्याय का मतलब समझते? हाँ जी, पदार्थ न्याय क्या अर्थ है? ये कौन सी विभक्ति में? प्रतर्दनाय, ये कौन सी विभक्ति में? वर्मा जी बोलिए, प्रतर्दनाय ये कौन सी विभक्ति में है? अब सोचने, चतुर्थी विभक्ति में। तो प्रतर्दन शब्द है और चतुर्थी विभक्ति में प्रतर्दनाय, तो प्रतर्दन कोई व्यक्ति है। तो पदार्थ कौन है, क्या हुआ नहीं मालूम स्वामी जी। आप थोड़ा एकाग्रता रखेंगे या अपने मन को कहीं और लेके गए आज? भाई प्रतर्दन नामक एक व्यक्ति है, तो अब नहीं समझ में आया तो मैं क्या सब बताऊं आपको। अब मैं बोला प्रमोद जी, तो प्रमोद जी एक व्यक्ति है, तो प्रमोदाया बोलूंगा मैं। अब मैं प्रमोदाया समझ में नहीं आया, तो व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। क्षमा चाहते हो सर, याद आ गया समझ। हाँ, तो इसलिए आपने मन को कहीं टांग करके आए होंगे, लगता है खूंटी में टांग के आए क्या मन को? जी जी जी, तो एकाग्रता लाइए। तो मैंने कितने बार बोला है, प्रतर्दन व्यक्ति के लिए इंद्र ने उपदेश दिया है, ये भी बोला है मैंने। चतुर्थी विभक्ति में अभी आपकी एक संस्कृत की कक्षा प्रारंभ होने जा रही है, और जिनको संस्कृत नहीं आती है ना, वो कक्षा में जाइए आप लोग। जिनको संस्कृत नहीं आती है, कम आती है, तो संस्कृत की कक्षा भी प्रारंभ होने जा रही है, और आपके ग्रुप में भी डाला है उन्होंने, योगेश जी ने। उनको पढ़िएगा, समय निकालिए और संस्कृत को पढ़िएगा। तो आज मैं इतने ही रखता हूँ, बाकी हम कल समझने का प्रयत्न करेंगे इसको। ओम शांति शांति शांति।